किसी दूसरे के दबाव में आकर या फिर दोस्तों के दबाव में आकर घर खरीदने का फैसला नहीं करना चाहिए। प्रॉपर्टी के प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। निवेश करना आपको गारंटेड रिटर्न देता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल रियल एस्टेट टेक में। दोस्तों, घर खरीदना या फिर किराए पर लेना यह फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। घर खरीदने के लिए भारी लागत की ज़रूरत होती है, इसलिए बहुत से लोग इसे किराए पर लेना पसंद करते हैं। जब व्यक्ति फाइनेंशियली स्टेबल हो जाता है तो घर खरीदने का निर्णय ले पाता है। रियल एस्टेट एक सुरक्षित और फायदेमंद इन्वेस्टमेंट है। हमें किसी दूसरे के दबाव में आकर या फिर दोस्तों के दबाव में आकर घर खरीदने का फैसला नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमें घर खरीदने के या फिर किराए पर लेने से जुड़े सभी फायदे और नुकसानों को जानने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। अगर आप किसी शहर में लंबे समय तक रहने वाले हैं, वह आपका बेस्ट लोकेशन है, तो आपको उस शहर में घर खरीदना चाहिए। लेकिन आपका करियर अभी अभी चालू हुआ है, आने वाले 5 सालों के बाद आप यहाँ कहाँ पर रहने वाले हैं, किस शहर में रहने वाले हैं, इसके बारे में आपको क्लैरिटी नहीं है, तो आपको घर किराए पर लेना ही सही निर्णय होगा। तो पहले हम घर खरीदने के बारे में बात करेंगे। घर खरीदने समय हमें 2 बातें याद रखना बहुत ज़रूरी है। आपके पास कितना सेविंग्स है, क्योंकि आपका होम लोन प्रॉपर्टी के 80% ही होगा, बाकी का 20% आपको ओन कंट्रीब्यूशन से पे करना है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप घर खरीद लेते हैं तो आपकी मोबिलिटी फ्रीज हो जाती है। आपको इस घर में आने वाले कुछ सालों तक रहना जरूरी हो जाता है। घर खरीदने का निर्णय लेने से पहले आपको खुद को कुछ सवाल पूछना चाहिए, जैसे कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन, मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है, मेरे पास EMI और ओन कंट्रीब्यूशन के लिए पैसे है या नहीं है, मुझे कुछ मेजर एक्सपेंसेस नियर फ्यूचर में आने वाले हैं या नहीं, मेरे पैसे लॉन्ग रन में घर खरीदने से या फिर घर रेंट पर लेने से ज़्यादा सेव होने वाले हैं। अब हम इस वीडियो में घर खरीदने के कुछ फायदे और नुकसान के बारे में जानेंगे। घर में निवेश करना आपको गारंटेड रिटर्न देता है। प्रॉपर्टी प्राइसेस ऊपर ही जाती है, इसलिए घर में निवेश करके आपका कोई नुकसान नहीं हो सकता। घर में निवेश करने से आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी और प्रॉपर्टी होने का एहसास मिलता है। घर में निवेश करने से आपको बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। घर में निवेश करने से आपको बार बार घर ढूंढना नहीं पड़ेगा और बार बार अलग जगह पर शिफ्ट नहीं होना पड़ेगा। अगर यह आपका दूसरा घर है तो आप उसे रेंट से देके रेंट के पैसे कमा सकते हैं। घर में निवेश करने से आपका पर्सनल वेल्थ बढ़ जाता है, इससे आपकी नेटवर्थ भी बढ़ जाती है। अगर आप आपका होम लोन का EMI रेगुलरली भरते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर भी इम्प्रूव हो जाता है। अब हम घर खरीदने के कुछ डिसएडवांटेजेस को जानेंगे। आपके घर की पूरी ओनरशिप आपको 20 से 25 साल तक EMI और होम लोन रिपे करने के बाद ही मिलती है। आप पूरी तरह से बैंक लोन पर निर्भर नहीं रह सकते। आपको ओन कंट्रीब्यूशन के लिए बड़ी अमाउंट रेडी करना जरूरी होता है। आपको आपकी डिस्पोजेबल सेविंग्स यूज करनी जरूरी है। आपको हर महीने फिक्स EMI भरना जरूरी होता है। घर खरीदने का निर्णय अगर गलत हुआ तो आपको फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी फेस करनी पड़ सकती है। घर की ओनरशिप बहुत सारे रिस्क के साथ आती है। आप आपके सेविंग्स का बहुत बड़ा हिस्सा घर में निवेश करते हैं, एक प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, जिसे मेंटेन करने के एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, कभी कभी उसे रीसेल करना भी इतना आसान नहीं होता। प्रॉपर्टी टैक्स, सोसाइटी मेंटेनेंस चार्जेस और नॉर्मल वेयर टियर से होने वाले मेंटेनेंस चार्जेस आपके रेंटल इनकम का 20 से 30% अमाउंट होता है। अगर आप घर रीसेल भी करना चाहते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ता है। एसेट को लिक्विड करना इतना आसान नहीं होता। अगर आपके घर रीसेल करके कुछ पैसे खड़े करने हैं तो आपको ऐसी जगह पर फ्लैट या फिर प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए जहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो, रोड कनेक्टिविटी सही हो और सेफ लोकेलिटी में आपको फ्लैट या फिर प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, ताकि आप उसे जल्दी से जल्दी अच्छे प्राइस पर रीसेल कर पाओ। घर खरीदना एक इमोशनल डिसीजन होता है। अगर आपका ये डिसीजन फाइनेंशियल सही नहीं है तो आपका फाइनेंशियल प्लानिंग इससे खराब हो जाता है, तो जल्दी आपके लिए वो एक लायबिलिटी बन जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मुंबई में घर खरीदते हैं 1000 स्क्वायर फुट का, तो आपको 1 से 2 करोड़ में आएगा, 1 से 1.5 करोड़ में आएगा। और वही आप अहमदाबाद में खरीदेंगे तो आपको लगभग आधे प्राइस में 50 से 75 लाख में ही वह घर मिल जाएगा। तो अहमदाबाद में घर खरीदना एक आसान डिसीजन होगा। अगर वही घर आप मुंबई में खरीदोगे तो आपको आपके ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस आ सकता है। अगर आपको घर खरीदना है तो बड़ा अमाउंट डाउन पेमेंट के लिए रेडी रखना होगा। आपका EMI कम होगा, जिससे स्ट्रेस नहीं आएगा। आपके घर खरीदने के लिए सब कुछ दाव लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए किसी ने सही कहा है, डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट।
अगर आपको घर खरीदना है तो आपको बड़ा डाउन पेमेंट का अमाउंट रेडी कीजिए ताकि आपका ईएमआई कम होगा, जिससे आपको स्ट्रेस नहीं आएगा और आपके घर खरीदने के लिए सब कुछ दाव लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए किसी ने सही कहा है, डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। घर किराए पर लेने के भी कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं। किराए के घर में रहना आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अगर आपको किसी दूसरे लोकेशन पर शिफ्ट होना है तो आप इजीली शिफ्ट हो सकते हो। मेंटेनेंस चार्जेस ज़्यादा होते हैं, तो बहुत बार घर का ओनर होता है, उसे ही मेंटेनेंस करना होता है, तो आपके पैसे वहाँ पर बच जाते हैं। आपको किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी टैक्स, सोसाइटी मेंटेनेंस चार्जेस पे नहीं करने पड़ते। आपको सालों साल ईएमआई भी नहीं भरना पड़ता। आप फाइनेंशियली बाउंड नहीं होते। दोस्तों, अब हम घर किराए पर लेने के कुछ फ़ायदे और नुकसान देखेंगे। घर किराए पर लेने के लिए भी कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं। किराए के घर में रहना आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अगर आपको किसी दूसरे लोकेशन पर शिफ्ट होना है तो आप इजीली शिफ्ट हो सकते हो। मेंटेनेंस चार्जेस कई बार ज़्यादा होते हैं, तो बहुत बार जो घर का ओनर होता है तो उसे ही मेंटेनेंस करना होता है, तो आपके वह पैसे बच जाते हैं। आपको किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी टैक्स, सोसाइटी मेंटेनेंस चार्जेस पे नहीं करने पड़ते। आपको सालों साल ईएमआई भी नहीं भरना पड़ता, तो आप फाइनेंशियली बाउंड नहीं होते। घर किराए पर लेने के भी कुछ फ़ायदे जैसे है वैसे कुछ नुकसान भी है। प्रॉपर्टी के प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। टेनेंट होने की वजह से आपको लैंडलॉर्ड के सभी नखरे सहन करने पड़ते हैं। अगर आप रेंटेड घर में रहते भी है सालों साल, तो भी आप उसे आपका अपना घर नहीं कह सकते। दोस्तों, बाय और वर्सेस रेंट का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और आपके कुछ सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। बाय वर्सेस रेंट के ऊपर ऐसा ही सेम वीडियो हम आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में एक्सेल कैलकुलेशंस के साथ कुछ एग्जांपल्स के साथ आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।